This session is being recorded, and this is Sir Seymour Rahman, your English language instructor. And today's session, I'm going to start from present progressive, and I'm going to start from your knowledge. आप क्या जानते हैं present progressive के बारे में? जहां आपकी knowledge खत्म होगी, वहां से हमारी शुरू होगी. आप जो जानते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में, वो ये जानते हैं. लोग कहते हैं हमें टेंसेस आते हैं, तो उनको ये आता है. ऑक्सिलरी वर्ब इज एमआर, मेन वर्ब वर्ब आईएनजी, रहा है, रही है, रहे हैं, कोई काम चल रहा है. दैट्स ऑल. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की नॉलेज समाप्त, खत्म. यही है ना भाई. इज एमआर, वर्ब आईएनजी, कोई काम चल रहा है, कोई काम हो रहा है. समथिंग इज गोइंग ऑन, समथिंग इज इन द मिडिल ऑफ एक्शन, समथिंग इज हैपनिंग. इससे ज्यादा हम लोग नहीं जानते प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के बारे में. मैं आपको आज जिन बातों से मैं पर्दा हटा रहा हूं, उन बातों को जहन में रखिए. सबसे पहली बात याद रखिए, जब हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बात करते हैं तो उसमें 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, इज एम, और उसके बाद हमारे पास वर्ब आईएनजी आता है. मतलब जो भी मेन वर्ब आएगा वो वर्ब आईएनजी में आएगा. लेकिन याद रखें, याद रखें, याद रखें, आपकी जिंदगी में आने वाले हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स. ये जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं, ये अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकते. यानी के लाइक, यानी के नो, यानी के वांट, मतलब नीड, मतलब मैटर. अगर आप इन वर्ब्स को अपने सेंटेंस में इस्तेमाल करें और उसमें वर्ब आईएनजी लगा दें, तो मैं आपको 500 रुपए कैश अवार्ड दे दूंगा. आई एम लाइकिंग एप्पल, कभी सुना है? आई एम लाइकिंग यू, सुना है कभी? आर यू लाइकिंग, आर यू लाइकिंग, नहीं. आई एम डूइंग, आई एम वांटिंग, आई एम नीडिंग, आई, इट इज नॉट मैटरिंग, इट डजेंट मैटर. सुना होगा, इट डजेंट मैटर. डज इट मैटर? इज इट मैटरिंग? आई, इट इज मैटरिंग, इट इज नॉट मैटरिंग. सुना कभी आपने ऐसे अल्फाज सुने? कभी भी नहीं सुने होंगे. क्योंकि ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स है, अपने साथ वर्ब आईएनजी नहीं ले सकते. जब सर ने आपसे कह दिया है कि अब आप जब प्रोग्रेसिव के अंदर दाखिल हो, तो इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि कहीं कोई ऐसा वर्ब तो नहीं जो नॉन प्रोग्रेसिव हो. कहीं कोई ऐसा वर्ब तो नहीं कि वो नॉन प्रोग्रेसिव हो. और हमें इन वर्ब्स को याद करना पड़ेगा, वरना तो आप लोग बोल देंगे आई एम अंडरस्टैंडिंग यू योर लेक्चर सर. क्योंकि आपको लगता है अंडरस्टैंड के साथ वर्ब आईएनजी लग सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं अंडरस्टैंड इज आल्सो नॉन प्रोग्रेसिव. आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. तो फिर सही सर, सही जुमला क्या होगा? आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन अंडरस्टैंड यू, मैं आपको समझ रही हूं. आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस. नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स का दूसरा एक और नाम भी है जो आपकी आंखों के सामने से शायद गुजरा हो जिंदगी में, स्टेट वर्ब्स. जितने भी स्टेट वर्ब्स होते हैं वो नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं, और जितने भी नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं वो लाजमी तौर पर स्टेट वर्ब्स भी होते हैं. अगर मैंने कहा आई लाइक यू, अगर मैंने कहा आई लाइक यू, तो ये मेरी स्टेट है. मैंने वैसे तो इसको नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब कहा है, लेकिन ये मेरी इमोशनल स्टेट है. आई लाइक यू. आई नो यू, ये मेरी मेंटल स्टेट है. आई नो यू. अगेन आई वांट टू बी अ डॉक्टर, इट इज अगेन माय इमोशनल स्टेट. यस सना.
Sir, you just told us that I am understanding you is wrong. Instead of this, we can use I can understand. So, sir, why don't we use present simple? I don't understand. Yeah, I understand you. What's the difference between this? मैंने कहा कि अंडरस्टैंड के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है, ठीक है। अंडरस्टैंड के साथ वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते। Yes, sir. अब जब नहीं लगा सकते, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, वी कैन नॉट से लाइक दिस। अब हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, सर जी फिर वो कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्रेसिव है या ये सिंपल है। आई अंडरस्टैंड यू, तो गोरा अपनी किताब के अंदर लिखता है, आप जब उस कभी किताबों को खोले तो कहता है ठीक है प्रोग्रेसिव मीनिंग्स देनी है तो कैन का वर्ड इस्तेमाल कर दो, तो ये आपको प्रोग्रेसिव मीनिंग्स दे देगा। वैसे तो प्रेजेंट सिंपल में भी ले जाना जायज है, जैसे आई एम लाइकिंग यू। अब मैं यहाँ पर कैन का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि जो कैन का वर्ड इस्तेमाल करने की इजाजत दी है वो सिर्फ वर्ब ऑफ सेंस के साथ इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, जो आपके सेंस है, समझना आपका एक सेंस है। अब जैसे मैं एक और आपको बता दूं, सी, सी भी आपका नॉन प्रोग्रेसिव है, स्मेल आपका नॉन प्रोग्रेसिव है, ये भी नॉन प्रोग्रेसिव है। और आपका टेस्ट, ये मैंने क्यों लिख दिए सारे, क्योंकि ये आपके सारे सेंसेस है। अब इनके साथ आप वर्ब आईएनजी नहीं लगा सकते, अगर लगाएंगे तो इसका मतलब या तो गलत हो जाएगा वो सेंटेंस या कुछ और हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर सी के साथ मैंने वर्ब आईएनजी देखा है, देखा होगा लेकिन सी का मतलब देखने के सेंस में नहीं होगा। आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, यहाँ पर सी का मतलब ही बदल गया, और सी का मतलब क्या हो गया, मुलाकात करने के, अपॉइंटमेंट है आप। आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट, लेकिन मैं देख रहा हूँ सारा आ रही है, मैं देख रहा हूं सारा आ रही है। आई कैन सी, आई कैन सी दैट सारा इज कमिंग। मैं ये नहीं कह सकता आई एम सीइंग, मैं ये भी नहीं कह सकता आई सी दैट सारा इज कमिंग। तो इट्स बेटर टू यूज कैन व्हेन यू वांट टू गिव प्रोग्रेसिव मीनिंग्स विद दीज फोर वर्ब्स। जनरली हम इसको प्रेजेंट सिंपल में शिफ्ट कर देते हैं, जो एक देसी और नुस्खा है, और गोरे ने भी ये बात अपनी कुछ किताबों में लिखी है कि अगर आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी वर्ब के साथ तो उसको एक टेंस पीछे ले जाइए, प्रेजेंट सिंपल में बोल दीजिए। जैसे लिखा हुआ है, आई आई डोंट नीड, आई डोंट नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मैं ये नहीं कह सकता आई एम नॉट नीडिंग, तो बेहतर ये कि आप आई डोंट नीड बोल दें। यहाँ पर कैन का कोई एप्लीकेशन नहीं है। वांट है, आई एम वांटिंग नहीं, आई वांट टू गो, मुझे मैं जाना चाह रहा हूँ, आई वांट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। फिर वही पाकिस्तानियों का सवाल उठता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्रेसिव है या सिंपल है। तो भाई एक चीज सिचुएशन भी होती है ना, सिचुएशन आपको बहुत कुछ बता देती है कि ये सिंपल है या प्रोग्रेसिव है। यस सनम। सर मुझे ये पूछना था कि ये प्रोग्रेसिव वर्ड्स आपने बताए हैं सर, ये अब ये जैसे नो है, नोइंग हम नहीं लगा सकते? लाइक आई कैन गिव हर नोइंग स्माइल, अच्छा, अब या फिर शी गिव हर नहीं, अनोइंग बच्चे भी स्माइल। क्लास में बैठे हुए हैं। अब देखिए, सर ने कहा है, सर की हेडिंग क्या लिखी हुई है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, नॉन प्रोग्रेसिव यस। वर्ब, यानी कि इन वर्ब्स के साथ वर्ब आईएनजी लगाना जायज नहीं है। सर ने कहा अगर लाइक के साथ आपने वर्ब आईएनजी लगा ली तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो एक बच्चे ने कहा सर ठीक है तो फिर आप छोड़ दें, क्यों, ये देखिए सर, इट डिपेंड्स ऑन योर लाइकिंग। सर अल्लाह हाफिज सर, टाटा बाय बाय। अबे तो डैश इंसान, हम नॉन प्रोग्रेसिव वर्ड पढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया सर, ओके सर। भाई ये यहाँ पर लाइकिंग क्या है, सर जी ये तो वर्ब है, नहीं बेटा, इट इज कॉल्ड, मुश्किल अल्फाजों में ये कहलाता है जेरिंड,
और आसान अल्फाजों में इसको हम कहते हैं नाउन। ऐसा मुमकिन होता है कि कभी कभार आप नो के साथ वर्ब आईएनजी लगा लेते हैं, अंग्रेजी में सब मुमकिन है। आपने नो के साथ वर्ब आईएनजी लगा ले, भाई सर कह रहे थे नो के साथ वर्ब आईएनजी नहीं आ सकता। बहुत कहते हैं सर पता चलता कुछ नहीं है। ओ भाई, तो नोइंग अब यहाँ पर नाउन बन गया है। मैंने तो वर्ब पढ़ा रहा था, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। अगर नो के साथ वर्ब आईएनजी लगा दिया आपने, नोइंग एवरीथिंग शी वेंट देयर, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? यहाँ तो वर्ब वेंट है। नोइंग एवरीथिंग यहाँ पर ये आपने अपना नाउन फ्रेज इस्तेमाल कर लिया, नोइंग आपका नाउन है। अच्छा, मतलब ऐसा हो सकता है कि जिन वर्ब्स को आप नॉन प्रोग्रेसिव कह रहे हैं उनके साथ वर्ब आईएनजी हमें दिख सकता है। बिल्कुल दिख सकता है। अगर दिख गया, या तो उनका मतलब बदल जाएगा या फिर वो नाउन हो जाएंगे। नीचे दो एग्जांपल्स मैंने आपको लिखकर दिखाई, ये देखिए नाउन हो गए। और ऊपर भी ये दो एग्जांपल्स लिख देता हूँ, और फिर इसकी डिटेल्ड लेक्चर आप आने वाली जिंदगी में आ रहे हैं। जैसे मैंने लिख दिया, आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट। अब सर देखिए, आपने तो सी के साथ आईएनजी लगा दिया। ओ भाई, तो यहाँ पर अब सी का मतलब ही बदल गया। यहाँ पर इसका मतलब है मीटिंग। आ गई बात समझ? यस सर, थैंक यू। किसी का और कोई सवाल? नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स की तादाद ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा। दोनों हम मिलके ढूंढेंगे तो ये 180 के करीब हमें मिल जाएंगे। वो बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने, 180 इसी के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर दो बातों का ख्याल रखें। नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स में कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने साथ वर्ब आईएनजी ले लेते हैं। अगर ले लेते हैं तो उसको हम स्पेशल नॉन प्रोग्रेसिव स्पेशल केस कहते हैं। वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल दी, जैसे अंडरस्टैंड में सी स्मेल और टेस्ट की। सी स्मेल और टेस्ट ये प्रोग्रेसिव भी है और नॉन प्रोग्रेसिव भी है। बट इन सबके साथ वर्ब आईएनजी लगा सकता हूँ। आई एम सीइंग, आई एम स्मेलिंग, आई एम टेस्टिंग। आप कोई फिजिकल एक्शन करते हैं ना, तो वो चीज प्रोग्रेसिव हो जाती है, याद रखिएगा। कोई फिजिकल एक्शन होता है ना, प्रोग्रेसिव किस चिड़िया का नाम है? वो कोई फिजिकल एक्शन होना चाहिए। अगर कोई फिजिकल एक्शन हो रहा है तो वो दैट्स प्रोग्रेसिव। लेकिन देखो, किसी को पसंद करना, किसी को चाहना, किसी चीज की जरूरत महसूस करना, कोई चाहत रखना, क्या इसमें कोई फिजिकल एक्शन है? लाइक, नो, वांट, नीड, बेटर, कोई फिजिकल एक्शन है? नहीं है। तो दैट्स व्हाई इट इज प्रोग्रेसिव। ठीक है। अच्छा, यही टेस्ट, स्मेल और सी जो है वो मैं नॉन प्रोग्रेसिव में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसमें से मैं फिजिकल एक्शन खत्म कर दूंगा। आपका देखना कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। देखने में आपकी कोई एनर्जी जाहिर नहीं होती है। इसी तरह से स्मेल, आप घर में बैठी हुई है कमरे में, अचानक से आपको बू आ रही है, कोई फिजिकल एक्शन किया आपने? बैठे बैठे भी आप मोबाइल यूज कर रही थी, अचानक से आपको बू आने लगी या खुशबू आने लगी, हाय अल्लाह दूध उबलिया। आई कैन स्मेल मिल्क, होता है ना, दूध चूल्हे में रखकर आ गए, देखे कहीं उबल ना गया हो। आई कैन स्मेल मिल्क, आई कैन स्मेल गैस, तो उसमें क्या लगा देते हैं हम लोग? आई कैन स्मेल, मुझे बू आ रही है, मुझे बू आ रही है, गैस की बू आ रही है। आई कैन स्मेल समथिंग बर्निंग, मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। तो कैन का वर्ड भी इस्तेमाल कर देते हैं। टेस्ट, आप लोग कुछ भी खाते पीते हैं तो आप लोग कहते हैं ना, इसमें कड़वा सा जायका आ रहा है, कड़वा कड़वा कुछ आ रहा है। क्या उसके लिए आपने कोई फिजिकल एक्शन किया? नहीं भाई, आप तो खा रहे थे, खाते खाते खुद ब खुद एक जायका आ रहा है। इट टेस्ट स्पाइसी, इट टेस्ट बिटर, इट टेस्ट सोर, खुद ब खुद आता है। तो वहां पर जहां पर कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, दैट्स नॉन प्रोग्रेसिव। ये एक देसी नुस्खा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, गायब हो जाएगा। ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव की बुनियादी बात है जो हम स्टूडेंट्स को बता देते हैं पहले दिन। देखो भाई, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके साथ मसले मसाइल है। अब तुम हर वर्ब के साथ आईएनजी मत लगाना, और हर आईएनजी लगे हुए वर्ड के साथ उसको वर्ब मत समझ के बैठ जाना। सही है? हर आईएनजी लगे हुए वर्ड के साथ उसको वर्ब आईएनजी मत समझ लेना, या उसको वर्ब मत समझ लेना। हो सकता है कि वो नाउन हो। आ गई बात समझ? चले आगे, इजाजत है। सर, जी बेटा। सर ये जो नो वांट नीड है, अब इनको जब हम प्रोग्रेसिव में बनाएं
बनाएंगे तो हम सिर्फ इसका सिंपल टेंस बनाएंगे, इसको प्रोग्रेसिव में नहीं बनाएंगे। हाँ। अगर अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लाइक और नो, वो अपना नो है, अब इसको ऑब्वियसली आप कैन नहीं लगा सकते, आई कैन नो, तो आप इसको एक टेंस पीछे ले जाए, प्रेजेंट जी सिंपल में सर। ले जाए। आई नो सारा, मैं सारा को जानता हूँ, मैं सारा को जान रहा हूँ, ठीक तो है सर, थैंक सही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है ना, उसके यू। अलावा जी आपके सर। पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। सर। अच्छा, अभी एक चीज हम सर। आपको और सिखाना चाह रहे हैं, जो आज से पहले हमने लाइव एंड एक्सक्लूसिव नहीं सिखाई। अगर वो आप सीख जाएंगे तो आपके लिए शायद काफी आसानी हो जाएगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सर मुझे आप ये बता देंगे, नोइंग एवरीथिंग नाउ आप कह रहे हैं कि है ये? नोइंग एवरीथिंग, नोइंग यहाँ पर आपका नाउन है, जेरेंट है, मुश्किल अल्फाज में। ओके, ठीक है बेटा। सही सर, थैंक यू सर। चैलेंज। अच्छा अच्छा, एक चीज ढूंढ रहे, अगर मिल जाएगी तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें भी गलतियां होती हैं। अगर मिल जाए तो क्या बात है, दे दीजिए दे दीजिए। यस, चल ये लीजिए, इसको अपने पास स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो मैं चीजें सिखा रहा हूँ ये कहलाते हैं स्पेलिंग रूल्स। क्या कहलाते हैं बेटा? स्पेलिंग स्पेलिंग रूल्स। रूल्स। अच्छा, स्पेलिंग रूल्स याद करें, मैंने आप लोगों को जब प्रेजेंट सिंपल पढ़ा रहा था तो उसमें भी मैंने एस ई एस और आई ई एस लगाने की टेक्निक बताई थी। यस सर। ठीक है ना, कि एस कहाँ पर लगता है, ई एस कहाँ पर लगता है, आई ई एस कहाँ पर लगता है। ये छोटी छोटी बातें होती है जो आपकी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर देती है। अच्छा, अब जनरली अगर हम देखें, अगर हमें वर्ब आईएनजी लगाना है तो हम किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी का एडिशन कर देते हैं। ईटिंग, गोइंग, लुकिंग, रीडिंग। अच्छा, हमारे जहन में और हमारे माशरे में 98% स्टूडेंट्स बस कोई भी वर्ब आई दे दो उनको, आखिर में आईएनजी ऐड कर देंगे, कुछ हटाने या बदलने की सोच नहीं रखते। लेकिन जरा आइए, क्या अब आप ये बात याद रखिए, चाहे तो अपने पास नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा कि अगर आपका कोई वर्ब है जिसके आखिर में ई आ रहा है, इफ यू हैव एनी वर्ब एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस ई। अच्छा, कॉन्सोनेंट भी आए, ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट भी आना चाहिए, ई आपका वाउल है, उससे पहले ई आ रहा है, कॉन्सोनेंट प्लस ई, कहते हैं रिमूव ई फ्रॉम द एंड एंड ऐड आईएनजी। आपने डांस में से ई हटा दिया और आईएनजी का एडिशन कर दिया, मेक में से ई हटा दिया, आईएनजी का एडिशन कर दिया, लेकिन उस ई से पहले क्या आना चाहिए? ई से पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। कॉन्सोनेंट क्या होता है बेटा? ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा जो 21 आपके पास लेटर्स है वो सारे आपकी कॉन्सोनेंट्स है। ये बात समझ आ गई? फिर कहता है कोई यस। ऐसा वर्ब हो जिसके आखिर में आई ई आता हो। कोई ऐसा वर्ब सोचिए जिसके आखिर में आई ई आता हो, जैसे डाई, लाए और टाई। अब वो कहता है कि आई ई को हटा दीजिए, उसकी जगह पर वाई लगाइए। कहता है बट व्हेन अ वर्ड एंड्स इन आई प्लस ई वी रिमूव आई ई फ्रॉम द एंड एंड ऐड वाई आई एन जी। आई ई हटाकर वाई लगाइए और आई एन जी का एडिशन कर दीजिए, डाई। वरना अक्सर बच्चे इसकी स्पेलिंग गलत लिख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं डी आई ई आई एन जी लिखूं या कुछ और लिखूं, लेकिन आज नॉलेज में आ गया तो अब शायद गलती ना हो। 98% पॉसिबिलिटी अब गलती नहीं होगी। एक नॉलेज नहीं थी ना, लगाते याद थी, अब एक चीज की नॉलेज आ गई है, सो नाउ यू आर नॉट गोइंग टू मेक मिस्टेक। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? चलिए, सर ये आई वगैरह को दोबारा समझा दें सर प्लीज। मैंने कहा कि अगर वर्ब के आखिर में आई ई आ रहा है, क्योंकि आज हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ रहे हैं,
तो आप लोगों का तो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव खत्म हो जाता है ना, इज एम आर वर्ब आईएनजी, रहा है, रही है, रहे हैं, कोई काम चल रहा है। हम जब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पढ़ाते हैं तो हमारी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के अंदर बहुत सारी बातें होती है, ताकि आपके अंदर निखार पैदा हो, खूबसूरती आए। अब देखिए, डाय आपने लिखा, लाए लिखा, टाई लिखा, अब इसमें आई ई आ रहा है, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह वाई लगाइए और आई एन जी। अब कोई सा भी वर्ब उठाओ जिसके आखिर में आई ई आ रहा हो, अब तुम उसका वर्ब आई एन जी बना सकते हो। इसी तरह से अगर आपके वर्ब के आखिर में टी लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, टी लिखा है, पी लिखा है, एम लिखा है, लेकिन उससे पहले आपको क्या दिख जाए, कोई वाउल दिख जाए, और उससे पहले क्या दिख जाए, कोई कॉन्सोनेंट दिख जाए। क्या मतलब सर? देखें, व्हेन अ वर्ब with one syllable ends with consonant plus vowel plus consonant, we double, make two of the final consonant and add ing। अगर आपके वर्ब का इख्तिताम कॉन्सोनेंट प्लस वाउल प्लस कॉन्सोनेंट पर हो, तो आपको क्या करना है, आपको जो आखिरी वाला लेटर है उसको डबल कर देना है। आपने देखा एम है, एम से पहले आई है, इट्स अ वाउल, आई से पहले डब्ल्यू, इट्स अ कॉन्सोनेंट। बस ये फॉर्मूला याद कर लो कि आखिर में जो लेटर होता है वो डबल कब होता है, आईएनजी बनाते हो। आपने देखा सर आखिर में कॉन्सोनेंट है, उस कॉन्सोनेंट से पहले वाउल है, वाउल से पहले भी कॉन्सोनेंट है, बस डन हो गया सर। आखिरी वाला जो लेटर है उसको आपने डबल कर दिया। आप रनिंग, कटिंग, सिटिंग, स्टॉपिंग, स्विमिंग। अब याद देखो, स्पेलिंग्स याद नहीं की जाती, ये हम लोगों को बचपन में कभी किसी ने पढ़ाए नहीं। ये बुनियादी बातें हैं कि अगर हम स्पेलिंग रूल्स पढ़ ले नाउन के, ये भी मैंने आपको वर्ब आईएनजी के स्पेलिंग रूल्स पढ़ाए, इससे पहले मैंने एस और ई एस के पढ़ाए थे। अभी आप और बड़े होंगे तो फिर मैं आपको थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग रूल्स पढ़ाऊंगा जब इंशाल्लाह प्रेजेंट परफेक्ट में आएंगे, ठीक है। और कुछ स्पेलिंग्स इरेगुलर होती है तो उसके लिए आपको इरेगुलर वर्ब्स याद करने पड़ते हैं। अच्छा, अब उसके आगे बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। कहते हैं व्हेन अ वर्ब एंड्स इन डब्ल्यू, एक्स और वाई। देखिए, डब्ल्यू, एक्स और वाई, क्या कह रहा है ये, वी डू नॉट डबल द फाइनल लेटर बिफोर आईएनजी। क्यों? वाई देखो क्या है, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट, एक्स क्या है, कॉन्सोनेंट, डब्ल्यू क्या है, कॉन्सोनेंट। उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या आ रहा है, वाउल। तो क्या आखिरी वाला लेटर डबल हो गया? नहीं, उन्होंने आपको लिख कर दे दिया है कि अगर आखिर में डब्ल्यू, एक्स और वाई है तो फिर ऐसी कोई कहानी नहीं होगी कि आप उसको डबल कर दें। इंजॉय है, इंजॉइंग, फिक्स है, फिक्सिंग, बस आईएनजी लगा दीजिए खामोशी से। आ गई बात समझ? ठीक है भाई, चलिए, ये छोटी सी स्पेलिंग रूल्स की बातें थी। अब आप, नाउ यू आर रेडी टू स्टडी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव? हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को इस्तेमाल करते क्यों है? फॉर्मेशन तमाम स्टूडेंट्स को याद है, ही इज कमिंग, ही इज नॉट कमिंग, इज ही कमिंग। इसके अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, क्वेश्चन में कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहूं आई राइट अ लेटर, तो ऑब्वियसली पूरी कौम चीख के बताएगी आई राइट अ लेटर का प्रोग्रेसिव क्या होगा? I'm writing a letter. I'm writing a letter. इसमें सबको डिग्री मिल जाएगी, पीएचडी की, सब पास हो जाएंगे। फॉर्मेशन में तो पक्की है हमारी कौम। आई राइट अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर सर। शी कम्स, शी इज कमिंग सर। आई टीच, आई एम टीचिंग सर। ठीक है, चले। अब इस्तेमाल क्यों करते हैं? वी यूज द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू से दैट समथिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और अराउंड द टाइम। कोई काम चल रहा है वक्त के साथ साथ, जैसे इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं। I am taking tea. I am taking tea. I am taking class at the moment. Something is going on at the time of speaking. वो देख, सुदृढ़ पी रही हो,
look, she is spoken. तो क्या हो गया भाई, यार कोई सिगरेट पीता है, छोटी सी बात है. What are you doing right now? तुम क्या कर रही हो इस वक्त? What are you, where are you going now? इसमें आपको ये जो words नजर आ रहे हैं, these are the family words of present progressive. आपका एकदम से फोन बज पड़ा और आपने कहा अपनी दोस्त से, आई एम टेकिंग क्लास एट द मोमेंट, मैं इस वक्त क्लास ले रही हूँ. सर हसीब इज टीचिंग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड ही इज आस्किंग क्वेश्चंस टू एवरीवन. जी बेटा आप बताइए इरम. नाउ ही इज आस्किंग क्वेश्चन, ही इज क्वेश्चनिंग मी. Inam, आप बोलती क्यों नहीं है? Why don't you speak? I'll talk to you later. He's asking me a question. Something is going on at the time of speaking. मैंने आपसे कहा where is Ali? अली किधर है? एक मिनट से बताती हूँ. आप उठी, दरवाजा खोला, उस अली के कमरे में देखा, आपने कहा सर he is offering prayer sir. Where is Ali? He is offering prayer sir. He is in his room. Okay. Okay, let him know that I'm waiting for him downstairs. Okay, please. Something is going on at the time of speaking. Something is going on. और इसकी एक और definition भी है जो अक्सर किताबों में नजर आती है आप लोगों को. Something is in the middle of an action. कोई काम जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है. बहुत सारे काम, वैसे तो इस वक्त ज्यादातर लोग सो रहे होंगे, लेकिन देखिए जरा बेटा, आप चारों तरफ देखिए, अपने इर्द गिर्द, सामने वाली खिड़की से बाहर खड़ी हो जाए, जरा उठे, शाबाश, देखें क्या चल रहा है. जो भी आपकी आंखों के सामने चल रहा है, आप उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में बयान करें. आप अभी अपनी जब स्पोकन क्लास में जाएंगे तो आपने अभी मुख्तलिफ पिक्चर्स देखी होगी, मुख्तलिफ पिक्चर्स को की सिचुएशंस को आपने डिस्क्राइब किया होगा कि इस पिक्चर में क्या है. अब आपकी टीचर आपसे ये कहेगी, यू आर स्टैंडिंग इन अ शॉपिंग सेंटर. Describe the situation in 10 sentences. You are a news reporter and you are standing at National Stadium, Karachi. You are standing in a shopping center. You are a news reporter. बताइए क्या चल रहा है? Well, right now, this is Rabia Maqsood, live from ARY, and I am standing in Dolmen Mall right now, and people are, somebody is, two boys are, someone is. जो चल रहा है वो आप डिस्क्राइब करेंगे, ये चल रहा है. यस बेटा पूछे. सैयदा बलूच हैदर पूछिए आपका. सर ये कह सकते हैं कि राइट नाउ माय मेड इज वॉशिंग द क्लोथ्स. बिल्कुल, हमारे यहाँ भी यही चल रहा है. माय मेड इज आल्सो वॉशिंग क्लॉथ्स राइट नाउ. बिल्कुल कह सकते हैं, जो आपकी आंखों के सामने चल रहा है या बैकग्राउंड में आपके चल रहा है, आपको पता है अभी आपने उसे कपड़े दिए, जाकर कपड़े दो. समथिंग इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आपकी आंखों के सामने चल रहा है या जब आप कोई बात बोल रही है उस वक्त ये काम चल रहा है. बताइए, हैंड रेस कीजिए, वन बाय वन बताइए आपके इर्द गिर्द क्या चल रहा है. हैंड रेस करके, मछली बाजार प्लीज, डोंट मेक फिश मार्केट. Raise your hand and let me know what is going on around you. Yes, Salam. My husband is preparing himself for office. Okay. So is this right sentence? Yes, my husband is getting ready for office. ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. Yes. My husband is getting ready for office and he is looking at me and he is laughing at me that you are learning English, right? Yes. Okay. Rabia Maqsood. Yes, sir. My daughter is watching TV, and the bird is drinking water from a pot outside outside my window, and and there is no one Okay. else here. ठीक है. Everybody is sleeping. Yes, everyone. No, there is no one at home now. There is Only no- me and my daughter. Only my daughter and I. Only my daughter and I are at home. Okay, हमेशा अपने आप को sir. आखिर में मेंशन किया जाता है, पहले थर्ड पर्सन आता है. Only my daughter and I.
Are it. And I. Okay, sir. Tayyaba. Yes, sir. My cousin is sitting with me, and he is uh, having his book and turn o- turn overing his book page. He's turning over his pages. He's learning nothing. He's wasting his time. Yes, sir. Yes. And what else is happening around you? What else? Nothing else? Nothing, sir. Okay. Yes, Shabana. My sister making breakfast for my brother, my mother taking rest, my nephew playing with football, and my brother busy on cell phone on his cell phone. Okay. Shumaila. I am boiling milk and also drinking a glass of water right now. Very good. Okay. So, अब ये हो गया, something is going on right now. Something is going on at the time of speaking. अब दूसरी बात समझिएगा. Something is going on around the time. कोई काम जो वक्त के साथ साथ चल रहा है. अब जैसे मुझे याद है हमारे ससुराल वाले आए, अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें, कैसे बैठे, पाँव पे पाँव ऊपर रख के बैठे, बाल पीछे बनाए, कम बाल थे तो सोच रहे थे क्या करें भाई, समझ नहीं आ रहा. बहरहाल बैठे जाकर और सवाल हुआ, बेटा आजकल क्या कर रहे हैं आप, बेटा आजकल आप क्या कर रहे हैं. अब सवाल होता है ना, ये सवाल, बेटा आजकल आप क्या कर रहे हैं, हाथ में चाय का कप, अब इस वक्त मैं चाय भी रहा हूँ. आजकल मैं अकेडमी में लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग लैंग्वेज, आई एम टीचिंग लैंग्वेज नाउअडेज इन अकेडमी. मैं आजकल अकेडमी में इस वक्त मैं चाय पी रहा हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं. आई एम ऑल्सो टीचिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन अनदर अकेडमी. आई एम ऑल्सो डूइंग मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर. अच्छा, तो हमारी बच्ची का खर्चा बर्दाश्त कर लोगे बेटा? होता है ना, आजकल तो यही सवाल होते हैं. ठीक है ना. तो बहरहाल वक्त के साथ साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं. जैसे आप लोग अभी तो लैंग्वेज सीख रहे हैं, बट यू कैन ऑल्सो से सर आई एम लर्निंग स्टिचिंग, आई एम लर्निंग स्टिचिंग नाउअडेज. आजकल मैं सिलाई कढ़ाई भी सीख रही हूँ. आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू अप्लाई मेहंदी. मैं मेहंदी लगाना भी सीख रही हूँ. मेमन फाउंडेशन सोच रहा हूँ मैं पूरा मेमन फाउंडेशन ऑनलाइन करवा दूं. सिलाई कढ़ाई, मेहंदी, खाना पकाना, ठीक है ना, सेल्फ ग्रूमिंग, मेकअप क्लासेस, क्योंकि फिजिकली तो लोग जाना नहीं चाह रहे अब, तो वो चाह रहे हम घर बैठकर ही कुछ सीख लें. सो बहुत लो कॉस्ट के ऊपर हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको. खवातीन ही पड़ती है हमारे पास. आप लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ, देखो बेटा स्किल्स सीखो, स्किल्स. मेहंदी लगाना इट्स अ स्किल, इट्स एन आर्ट, राइट. स्टिचिंग से स्टार्ट लोगे तो फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में पहुंच जाओगे. ठीक है, लंदन चले जाओ. वन ऑफ माय कजन, शी इज इन लंदन एंड she simply learned stitching and now she has her own boutique in London. She is earning a lot of money. Just उसे क्या आता है, पजामा सीना आता है और कुर्ता सीना आता है. अब उसने उसको मुख्तलिफ स्टाइल दे दी है, बस दैट्स ऑल. बेसिक्स क्या है, आपको बेसिक्स सीखनी है. once you have learned the basics of how to stitch a pajama and how to stitch a shirt, that's all. उसके बाद आप उसको कहीं से भी काट दे, कहीं से भी खोल दे, that's not a problem, right? That becomes a fashion. So I am learning English these days. What are you doing nowadays? अब एक न्यूज रिपोर्टर खड़ी हुई है. Right now I'm standing in National Stadium, Karachi. People are having a lot of fun. They are watching PSL final 2020. Everybody is singing national songs. होता है ना, इस तरह की सिचुएशंस आती है, अक्सर आपने देखा होगा. नाज़रीन, इस वक्त मैं नेशनल स्टेडियम कराची में खड़ी हूँ, लोग यहाँ पर मैच देख रहे हैं और बहुत मजे कर रहे हैं. हर इधर कोई गाने गा रहा है. आइए बात करते हैं यहाँ पर बैठे हुए एक इंसान से. आगे चलते हैं. We can also use present progressive to talk about changing and developing situation. अब यहाँ से जो बातें शुरू हो रही है जरा खतरनाक बातें हैं जो आज से पहले कभी नहीं पढ़ी. चेंजिंग एंड डेवलपिंग सिचुएशन. आपके अंदर चेंज आ रहा है,
आपके अंदर बदलाव आ रहा है, तब्दीली आ रही है, और जनाब आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। माशाल्लाह आजकल लैंग्वेज सीख रहे हैं। किसी को 1 हफ्ता हुआ है, किसी को 2 हफ्ते, किसी को महीना, किसी को महीने से ज्यादा तो नहीं हुआ। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में, आज किसी का पहला दिन है, कोई ऑब्जर्वेशन भी ले रहा है, आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। आप कह सकते हैं मैं अंग्रेजी में अच्छी होती जा रही हूँ। तब्दीली जब आती है तो उसका एहसास 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में नजर आता है। लैंग्वेज के हवाले से बात कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग बेटर एट इंग्लिश। अच्छा, आप बोर फौरन हो जाते हैं, जैसे अभी आपने, अभी तक तो बोर नहीं हुए होंगे आप, लेकिन जैसे आप मेरी क्लास में आए, आप बोर नहीं थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सर ने पकाना शुरू किया, पकाना, आपको जमाई आई, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी जमाई आई, उसके बाद अबे यार कितना बोर कर रहे हैं भाई, आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग, ऐसे ही होता है ना। टीचर क्लास में सुबह, अमूमन मुझे याद है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास होती थी यूनिवर्सिटी के अंदर, खास तौर पे सुबह 8 बजे का जो लेक्चर होता था, पहली टीचर पकाने आ जाती थी, और ऐसा पकाती थी कि 9 बजे से पूरी क्लास सो रही होती थी। तो आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग बोर्ड, आपके बिहेवियर में तब्दीली आती है। आप थी फ्रेश, लेकिन टीचर ने आपको कर दिया बोर, और आप सोने लगी। आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग टायर्ड। अच्छा, अब देखो, मैं इस वक्त, मेरी ये पहला सेशन है। आई एम गेटिंग टायर्ड। अब सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे खत्म होगी क्लास। आज क्लासेस ही क्लासेस है। आई एम, फिर रात को 11 बजे मैं क्या कहूंगा? आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूं। तब्दीली आ रही है ना। जो फ्रेशनेस थी वो आहिस्ता 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 11 बजे तक, रात तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आई एम गेटिंग टायर्ड। बहुत मुश्किल है 13 घंटे काम करना, पढ़ाना भी, क्लासेस को भी मैनेज करना, मोबाइल फोन के जवाब भी देना, फोन भी उठाना, और फिर घर के काम भी करना, नाश्ता भी बनाना, खाना भी बनाना। आई एम गेटिंग बोर्ड। आई एम गेटिंग बोर्ड। शी इज गेटिंग प्रेटी डे बाय डे। अच्छा, आप जो आजकल एक खूबसूरती की क्रीम लगा रही है, क्या एक दिन में आप परी बन गई? सोचे, ये जो आप आजकल क्रीम लगा रही है, 22, फाइजा ब्यूटी क्रीम 2231 आजकल एक क्रीम चल रही है टर्किश फॉर्मूले की, कौन सी है वो? रेडी टू वाइट, बहुत चली है अभी मार्केट में, बहुत चली हुई है रेडी टू वाइट। मतलब रेडी टू वाइट का मतलब है गोरे होने के लिए तैयार हो जाए आप, रेडी टू वाइट बहुत चली है। लोग अब रात भर लोग लड़कियां लगा रही है वो, क्या एक दिन में वो परी बन गई? नहीं भाई, वक्त के साथ साथ एक क्रीम खत्म हुई, दूसरी खत्म, तीसरी, चौथी, अब फूफी आई, भाई तुम्हारा रंग तो बड़ा निखरता जा रहा है, क्या लगा रही हो हमें भी बता दो। बस आजकल घर में रहती हूँ, अब बताएगी थी उनको। शी इज गेटिंग प्रीटी डे बाय डे। भाई तुम्हारी बेटी तो बहुत खूबसूरत होती जा रही है। शी इज गेटिंग प्रीटी डे बाय डे। फिर भी हम आपके बेटे से नहीं करेंगे। अरे मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ, तुम लोग तो हर बात हमारे बेटे पर ले जाते हो, मेरे बेटे में क्या बुराई है? सही है। माई हेयर इज गेटिंग हेल्दी। मेरे बाल घने होते जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इज एम आर प्लस गेटिंग, और उसके बाद एडजेक्टिव आ रहा है बेटा, एडजेक्टिव चाहिए आपको। माई हेयर इज गेटिंग हेल्दी। मेरे बाल घने होते जा रहे हैं। अब एक दिन में क्या बाल घने हो जाते हैं? आजकल आप लगा रही है आंवले रीठे, पहले तो आंवले रीठे लगाते थे, आजकल आप लोग कुछ नई चीजें आ गई है वो लगा रहे हैं। आप, माई हेयर इज गेटिंग हेल्दी। सर आपकी चाय ठंडी हो रही है। अब चाय आई, वक्त, अब वक्त गुजरता रहेगा तो उसका टेम्परेचर में तब्दीली आएगी नहीं आएगी? तो आपकी चाय ठंडी हो रही है। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। आई एम गेटिंग हंग्री। मैं भूखा हो रहा हूँ। तब्दीली आ रही है। अभी आप घर से जब आई थी खाकर आई थी, लेकिन जब आप पढ़ रही है, पढ़ा रही है, काम कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो अंदर खाना था वो खत्म हो जाएगा, सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। आई एम गेटिंग हंग्री। आइए जिला, आप जरा प्रेजेंटेशन दीजिए। शी इज गेटिंग नर्वस। सर क्या हो गया? मतलब आप पहले बता तो देते, अचानक से आपने बोल दिया। शी इज गेटिंग नर्वस। कराची में मौसम बदल रहा है, पूरे पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदल रहा है। इट इज गेटिंग कोल्ड। इट इज गेटिंग कोल्ड इन कराची। इट इज गेटिंग कोल्ड इन लाहौर। इट इज गेटिंग कोल्ड इन पाकिस्तान। मतलब
हर जगह पर ठंड होती जा रही है। अचानक से हो गई, सुबह उठे तो -7 हो गया, नहीं भाई, आहिस्ता 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 मौसम तब्दील हो रहा है। वेदर इज गेटिंग चेंज्ड, इट इज गेटिंग कोल्ड एवरीवेयर। ठीक है, आ गई बात समझ? यहाँ तक किसी का कोई सवाल? इरम का कोई सवाल है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसे आई एम गेटिंग, आजकल जैसे कोल्ड की जगह मैम कहती हैं फ्रीज हम यूज कर सकते हैं, तो हम अगर कोल्ड की जगह फ्रीज यूज करेंगे तो फ्रीज ही यूज करेंगे, देखिए, फ्रीजिंग। गेटिंग के बाद एडजेक्टिव लगाना है, इस बात का ख्याल रखिए। आई एम फ्रीजिंग, ये आपको किसी ने वोकैबुलरी दी होगी। आई एम कोल्ड, आई एम फ्रीजिंग, मतलब मुझे ठंड लग रही है। अच्छा, वो नहीं उस जैसे सेंस में, मौसम के लिए बोलते हैं इट्स फ्रीजी टुडे, इट इज मतलब आज फ्रीजिंग ठंड। टुडे, इट इज फ्रीजिंग टुडे, इट इज कोल्ड टुडे, इट इज फ्रीजिंग टुडे। अब आप उसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से क्यों मैच कर रही है? वो एक स्टेटिव सेंटेंस है। इट इज कोल्ड, इट्स अ स्टेटिव सेंटेंस। इट इज फ्रीजिंग टुडे, इट्स अ स्टेटिव सेंटेंस। आज जम रहे, अब गेटिंग फ्रीजिंग थोड़ी नहीं होगा, अब गेटिंग फ्रीज थोड़ी नहीं होगा। हाँ, वेदर ओके इज सर। गेटिंग कोल्ड कर सकते हैं, मौसम ठंडा होता जा रहा है। पहले इसको सिंपल में भी बनाकर चेक करें कि ऐसा हो सकता है। आई गेट स्टक, अगर गेट स्टक हो सकता है तो फिर गेटिंग स्टक भी हो जाएगा ना। तो गेट के साथ जी। इसको कॉम्बिनेशन को मैच करें। याद करें, मैंने प्रेजेंट सिंपल में आपको गेट भी पढ़ाया था। गेट टायर्ड, गेट टायर्ड अगर है तो फिर गेटिंग टायर्ड भी होगा। गेट बिजी भी है, याद करें मैंने आपको गेट बिजी, गेट फ्री वोकैबुलरी दी थी ना प्रेजेंट रूटीन के अंदर। गेट बिजी, गेट फ्री, आई गेट बिजी। तो गेट के बाद हमेशा एडजेक्टिव लगाना है आपको यहाँ पर। आई एम गेटिंग बिजी, मैं आजकल मसरूफ होता जा रहा हूँ। शी इज गेटिंग फ्री एट अराउंड 7, वो आजकल 7 बजे तक फारिग हो रही है। शी इज गेटिंग फ्री एट 7 और शी इज गेटिंग फ्री बाय 7 o'clock। ठीक है, गेट के बाद एडजेक्टिव लगाइए। यस सैयदा बलोच हैदर। सर आपने कहा कि होल डे आपकी क्लास थी, तो मतलब कि एंड पे आप ये कहेंगे कि आई एम गेटिंग टायर्ड, तो सर आई गॉट टायर्ड नहीं कह सकते? आप पास्ट सिंपल में ले जाए आई गॉट टायर्ड, फ्यूचर सिंपल में ले जाए आई विल गेट टायर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाए आई हैव गॉट टायर्ड। जिस टेंस में लेके जाना चाहे ले जाइए, कोई सर टेंशन आई नहीं। गॉट टायर्ड भी ठीक है। मैं थक गया था, आई गॉट टायर्ड। पास्ट सिंपल में आई गॉट टायर्ड, मैं थक गया था। आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँ। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। क्या परेशानी है? कोई परेशानी है? नहीं। सना, सर गेट इज अ वर्ब। अब गेट को आप कहीं पे भी ले जाए ना, प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में, पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट परफेक्ट में, जहां दिल चाहे ले जाइए। सर ये जो चेंजिंग सिचुएशन के लिए यूज हो रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो ये पास्ट प्रोग्रेसिव में भी इसी तरह होता है? एक्सेलेंट। जो जैसे चीजें आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में पढ़ रही है उसको आने वाली जिंदगी में पास्ट प्रोग्रेसिव में भी अप्लाई कर दीजिएगा। आई एम गेटिंग टायर्ड, आई वॉज गेटिंग टायर्ड, दैट्स व्हाई आई डिडंट कम। मैं थक रहा था इसलिए नहीं आया। सही। इसको आप ओके पास्ट सर। प्रोग्रेसिव इज़ेबार को वॉजवर कर दे, पास्ट प्रोग्रेसिव में चले आएंगे। जब भी हम ज्यादा मेहनत प्रेजेंट टेंसेस पे करते हैं क्योंकि वही सारी चीजें पास्ट टेंसेस में अप्लाई हो जाती है। क्लियर? चले। अच्छा, अभी यस सर। और इसका थर्ड यूज, वैसे भी इसके और भी फोर्थ यूज भी है, फिफ्थ यूज भी है, नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। लेकिन जो थर्ड यूज है उसका ताल्लुक फ्यूचर से है। और फ्यूचर के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में विल आता है। जब भी कोई कहता है फ्यूचर, तो फ्यूचर में हम कहते हैं विल आएगा भाई। विल का इस्तेमाल करते हैं हम तो फ्यूचर में। तो करें, अच्छी बात है। सर आपकी शादी का कब प्लान है? भाई, मैं तो सलमान खान को फॉलो कर रहा हूँ, जिस दिन वो करेगा उसके अगले दिन मैं कर लूंगा। ठीक है ना। लेकिन बाद में पता चला कि उसके साथ कोई मेडिकल इश्यूज है इसलिए वो शादी नहीं कर रहा, तो निकल ले भाई, इसके चक्कर में तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो हमने तो कर ली 7 साल पहले। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगले साल कर लूंगा मैं शादी, आई विल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर। आप में से कोई अगर शादीशुदा नहीं है तो वो ये बोलेगा आई विल गेट मैरिड सून।
बहुत जल्द कर लूंगी, आई विल गेट मैरिड आफ्टर माई ग्रेजुएशन, आफ्टर मास्टर्स। इस तरह के जुमले आप लोग बोलते हैं, बोला करते थे, अब नहीं बोलते, शादी हो गई है। लेकिन याद करें, कोई आपसे पूछा करता था तो आप बड़े इरिटेट होकर जवाब दिया करते, कर लोगी यार, शादी का क्या है, आई विल गेट मैरिड, आई विल गेट मैरिड। क्योंकि हम अपने सर्कल में इतने ज्यादा ऐसे वाकयात देखते हैं जिससे हमें ये बंधन, ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता था। तो इसलिए कुछ लोग बड़े इरिटेट होकर कहते हैं, हाँ भाई कर लेंगे ना, क्या हो गया है, शादी की क्यों पड़ी रहती है आप लोगों को, आई विल गेट मैरिड। तो आपका सेंटेंस किस में जाता है, विल के साथ जाता है, आई विल गेट मैरिड। जब ये आपका प्लान है, कोई आपकी सेटिंग नहीं है, कोई आपकी फाइल ऊपर नहीं आई है, घर वालों ने कोई बात नहीं चलाई है, ना घर वाले ऐसी कोई घास डाल रहे हैं कि आपको लगे कि शादी होने वाली है, तो आप फिर जुमला यही कहते हैं, कर लेंगे भाई, अभी दो बड़ी बहनें, फिर भाई है, फिर हमारा नंबर है। तो अभी तो मैं यही कहूंगी, आई विल गेट मैरिड आफ्टर पीएचडी। ठीक है ना, पीएचडी के बाद ही होगी शादी फिर तो, आई विल गेट मैरिड सून। यहां तक बात समझ आ जाती है। लेकिन हालात बदल गए, दोनों बहनों का रिश्ता आ गया, उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं चाहिए, बस हमें तो आपकी लड़कियां पसंद है। हाँ, और अगले हफ्ते शादी करनी है, हमारे लड़के हैं, दोनों कनाडा जा रहे हैं और हमें शादी की बहुत जल्दी है। लो भाई, चटमंगनी पट दिया, 2 हफ्ते में निपटा दिया। उन्हीं की एक बेटी थी, उन्होंने कहा अच्छा आपका बेटा भी है, तो आप हमें बहुत अच्छे लगे, तो हम चाहते हैं कि हम आपके बेटे को भी कनाडा ले जाए। अम्मा अम्मा ने बहुत सोच विचार किया, चलो लो भाई तू भी जा, तीसरी लड़की को भी रुखसती कर दिया कनाडा के लिए। अब आपका नंबर ऊपर आ गया। अब जब लोगों ने देखा, लो भाई इनकी तो लॉटरी लग गई कनाडा में, अब रिश्ते आपके भी आना शुरू हो गए। हालात बदल गए, वक्त बदल गया, रिश्तों की लाइन लग गई, और जनाब आपको भी कोई मिल गया। अब आप कह सकते हैं, और तारीख पक्की हो गई, हॉल की बुकिंग हो गई, कार्ड छप गए, सारे मामलात तय हो गए। जब सारे मामलात तय हो जाते हैं, कार्ड छप जाते हैं, हर चीज हो जाती है, तो फिर आप कहते हैं अगले हफ्ते मैं शादी कर रही हूँ, अगले हफ्ते मेरी शादी हो रही है, आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। यानी कि यू यूज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव when you talk about future arrangements, आने वाले वक्तों के बारे में आपने अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। चलिए सैटरडे पिकनिक का प्लान बनाते हैं, ठीक है ना, नई क्लास को पिकनिक पे ना लेके जाए, मजा नहीं आता ना, ऑनलाइन सिस्टम में अब पिकनिक बड़ी मिस करते हैं हम लोग, पिकनिक नहीं हो पाती ना, पार्टी से हो पाती है। तो आप पार्टी फूड पार्टा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, लाहौर टू कराची डिलीवरी हो जाती है। वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे, पिकनिक का प्लान बनाते हैं, कहाँ चले। वर्चुअल पिकनिक ही बनानी पड़ेगी वैसे तो, ऑनलाइन में, लेकिन चले फर्ज कर ले फिजिकल क्लास है और हम पिकनिक का प्लान बना रहे हैं, इंजिला कहाँ चले। सर सी साइड चलते, कैसे चलेंगे, अपनी अपनी गाड़ियों में, कोस्टर में, सर कोस्टर में चलते हैं। चलो रुकेंगे कहाँ पर, तंबू ले रहे हैं या हट ले लिया, सर नहीं नहीं हट ले बुक कराए सर, तंबू अम्बू में नहीं रहेगा, अच्छा हट, ओके। खाएंगे क्या आप लोग, बिरयानी सर, ओके डन हो गया। आज घर जाकर आप लोगों का सेंटेंस क्या होगा, मम्मा मम्मा पता है आपको, बड़ी हो गई अब, लेकिन हो सकता है सुने, हम लोग जो ना वो सैटरडे को हम पिकनिक का प्लान है, आज चिंटू और पप्पू भी मेरे साथ ही जाएंगे, उनकी भी पिकनिक हो जाएगी, और हम नहीं, वो शोहर अलाउ नहीं है, और बच्चों को इजाजत दी है संडे को, आप अपने बच्चों को ला सकते हो, ठीक है ना, वरना आपकी तो फैमिली पिकनिक हो जाएगी ना, आप लोग खुद चले जाए। अच्छा, हमारी एकेडमी का भी ये रूल होता था, मतलब जो सब जा रहे होते थे, हाँ भाई घर में बच्चे जा सकते हैं, छोटे बहन भाई जा सकते हैं, वरना तो आप लोग फैमिली पिकनिक बना लेंगे हमारे साथ ही, कम खर्चे में। चलो भाई पिकनिक का प्लान बनाओ, अब आप घर जाकर बोलेंगे वी आर गोइंग या वी विल गो, जुमला बताइए क्या बनेगा, हम हफ्ते को पिकनिक पर जा रहे हैं, जुमला क्या बनेगा। We are going to picnic on a Sunday. सलाह पैसे दे दिए बेटा आपने, परमिशन लेटर साइन करा कर लिया क्या, बिरयानी का ऑर्डर दे दिया संडे, कोस्टर की बुकिंग हो गई, हेड बुक करा ली, कोई भी तो काम नहीं हुआ।
अभी तो सिर्फ बूके फायर मारे। अच्छा चलो यहाँ चलते हैं, कोस्टर में जाएंगे, बिरयानी खाएंगे और हट बुक करा लेंगे। अभी तो सिर्फ बूके फायर मारे, कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ आपके सामने। जब तक आप कोई अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस क्या रहेगा? अधूरा। वी विल गो टू पिकनिक ऑन सैटरडे। संडे का प्लान बनाया भी तो संडे, आज एक बम फोड़ा है संडे भी, हवा में फायर किया है, देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। सही है भाई। अब आप अगले दिन आए, सर ये ले हमारे 2,000 रुपए हैं। चलो अब सबने 2,000 रुपए जमा कराए, हमने हट बुक कराई, खाने का ऑर्डर दिया और अपना और पोस्टर बुक कराई। अब आप कह सकते हैं वी आर गोइंग टू पिकनिक ऑन सैटरडे। आ गई बात समझ? जहां तक बात समझ आ गई, इसी तरह से आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे। आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे। मैं लंदन जा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह सर, फिर कब आएंगे सर? बस देखें कब आते हैं। अच्छा तो कोई लंदन जाना है, कोई क्या हैदराबाद जाने के बराबर है कि चप्पल पहनी निकल लिए? नहीं भाई, इस बहुत सारे आपको अरेंजमेंट्स चाहिए, बहुत सारे आपको अरेंजमेंट्स चाहिए। आपको जो है वो मतलब आपका वीजा हो, आपके पास आपका मेडिकल हुआ हो, आपके पास जो है वो हर सारे डॉक्यूमेंट्स हो, फिर आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू लंदन ऑन संडे। लेकिन आजकल आप लोग क्या सोचते हैं? एक दिन में लंदन जाऊंगी, एक दिन में लंदन जाऊंगी, वन डे आई विल गो टू लंदन, आई विल गो टू लंदन वन डे। ये आपका प्लान है। कोई कनाडा जाने का प्लान कर रहा है, कोई लंदन जाने का प्लान कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहा है। आई विल गो टू ऑस्ट्रेलिया। हमारा भी ख्वाहिश था किसी दौर में, किसी जिंदगी या किसी वक्त में, आई विल गो टू ऑस्ट्रेलिया वन डे। फिर वो ख्वाब ख्वाब ही रह गया। अब हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हैं, लोगों को कनाडा भेज रहे हैं, लोगों को यूके भेज रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं कि एक ऑनलाइन फेयर रखा जाए जिसमें आप लोगों को गाइड किया जाए हाउ टू गो टू यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कौन सी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको एडमिशन मिल सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है? हाथ उठाकर बताइए कि इस तरह का प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए एसकेएच को, जो आपको गाइड करे ऑनलाइन जूम पर, यानी कि कंसल्टेंसी आपको दी जाए। क्योंकि आप लोग लैंग्वेज सीख रहे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बाहर जाना चाहते हो, उनके पास नॉलेज ना हो। अनकरीब आपको बता रहे हैं, अनकरीब एक हम ऑनलाइन फेयर रख रहे हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं, अब आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपको ऑनलाइन कंसल्टेंसी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के कंसल्टेंट से मिला देंगे। आप यहीं पर उनसे कनेक्ट होंगे, उसके बाद अपने शहर में जाकर के उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन पहले आपको से पहले आपको लैंग्वेज इंप्रूव करनी पड़ेगी, और उससे पहले उसके बाद आपको आइल्स करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका यह ख्वाब सच होगा। जब तक आपके हाथ में आइल्स नहीं है, आप ख्वाब ही देखते रहेंगे कि मैं बाहर जाऊंगी, आई विल गो टू लंदन वन डे। लेकिन जिस दिन आइल्स आपके हाथ में आ गया तो फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। सिर्फ हमारे आधे पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूँ आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा अगर ये आइल्स के पेपर की रिक्वायरमेंट हटा दी जाए। लेकिन बस कमाने का एक जरिया है। आइल्स का पेपर 46,000 रुपीज का हो चुका है इस वक्त। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये। ठीक है, आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस तरह का एक सेशन हम लॉन्च कर रहे हैं। बहुत करीब हमारी बातचीत चल रही है पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े बड़े कंसल्टेंट से। जैसे हमारा वो फाइनल होगा, हम आपको इनवाइट करेंगे जूम मीटिंग के ऊपर, जिसमें आप उनको सुन सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, और अपने शहर में जाकर के उनसे मुलाकात कर सकते हैं कि मैंने तो लंदन जाना है, भेज मुझे लंदन। लेकिन मैंने बता दिया पहली रिक्वायरमेंट क्या है। पहली रिक्वायरमेंट है आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे हो,
दूसरी रिक्वायरमेंट है आपके पास आइल्स हो। आइल्स नहीं तो अभी हम पीटीई हो आपके पास, पीटीई भी इंग्लिश का एक टेस्ट होता है, वो नहीं तो कम से कम आपके पास ड्यूलिंगो हो, ड्यूलिंगो नहीं तो फिर आपके पास लैंग्वेज सर्ट हो। और मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि अगर आपने बाकायदा तौर पर ये पूरा अपना कोर्स मुकम्मल कर लिया 4 महीने का, तो आप 2 टेस्ट बहुत आसानी से घर बैठ के ही क्लियर कर सकते हैं। एक है लैंग्वेज सर्ट और दूसरा है ड्यूलिंगो। इसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं होगी। और तीसरा है पीटीई। 4 महीने लैंग्वेज सीखने के बाद आप पीटीई भी बगैर तैयारी के क्लियर कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सिर्फ आपको आइल्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो पेपर है ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तो इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड, सबसे ज्यादा जो स्टैंडर्ड हाई है वो आइल्स का है। बाकी जितने टेस्ट है वो आप 4 महीने का मेरा कोर्स कर ले, उसके बाद जाकर अपेयर हो जाए। बस पैटर्न आपको पता होना चाहिए, वरना आप पेपर में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या। पैटर्न पता चलिए, जाओ जाकर कोई सा भी टेस्ट दे दो, तुम क्लियर कर लोगे फॉर श्योर 100%। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिस मरियम ने आपको ज्वाइन कर लिया है, कंटिन्यू विद मिस मरियम। अस्सलाम वालेकुम। Sir, I have a question. जी तैयबा बोले। Sir, last lecture में हमने have to